Student, I was discussing with you the housing of hen for poultry farming. मैं अभी पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमें मुर्गियों को आवासन प्रदान करना होता है। दो तरह के सिस्टम होते हैं या दो तरह के हाउसिंग होते हैं जिसके द्वारा हम मुर्गियों को एक स्वच्छ वातावरण में हम उनका पालन करते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है सेमी इंटेंसिव सिस्टम यानी कि अर्ध गहन विधि। ये पिक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेमी इंटेंसिव मेथड बहुत ही पुरानी मेथड है, एज ओल्ड मेथड है ऑफ रियरिंग द हैंस। मुर्गियों के पालन की ये बहुत ही पुरानी विधि है, where they are kept in open yard which is surrounded by fence. Birds are confined to houses in night or as per the needs. They are given access to space to run. Houses may be simple house यानी simple प्रकार का घर हो सकता है, thatched roof, littered earth floor और slated. कई विभिन्न प्रकार के ये जो दड़बे हैं वो बनाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सेमी इंटेंसिव हाउसिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम inclement weather, predator, and also they provide shade. So let me show you few pictures of intensive, semi-intensive method of farming. This is the picture of semi-intensive method of housing. Another picture for semi-intensive housing. This is also another good picture where you can see the feeding tray placed on the ground. Drinking water system is also available where the birds get free access to eating and drinking. This is another picture showing semi-intensive housing method. Now the second method of housing is called the intensive method. दूसरे प्रकार की जो हाउसिंग विधि है वो गहन विधि कहलाती है और ये भी दो प्रकार की थी, जैसे हमने देखा था इंडिविजुअल केज्ड और या तो मुर्गियों को इंडिविजुअल केज में रखा जाता था, एक एक दड़बे उन्हें दिए गए हैं, या दूसरे प्रकार की जो विधि है वो कहलाती है हमारी डीप लिटर मेथड। ये पिक्चर डीप लिटर मेथड का है जहाँ पर फ्लोर जो है वो लेयर्स डाली जाती हैं स्ट्रॉ की, यानी सूखे जो चारा होता है उसका, वुडन शेविंग लकड़ी के चूरे या राइस हल जो चावल की धानी का सूखा हुआ पार्ट होता है उसको बिछाया जाता है और इस प्रकार से फ्लोर बनाया जाता है। इसका जो शेड है वो स्टील का हो सकता है, एस्बेस्टॉस का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। सिमिलरली दीवारें भी स्टील, प्लास्टिक या ब्रिक ईंटों की बनी हो सकती है। इसमें कई प्रकार की मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। लाइटिंग सिस्टम बहुत ही उचित प्रकार का होता है, वेंटिलेशन सिस्टम बहुत ही उचित प्रकार का होता है। ये एक और चित्र है डीप लिटर सिस्टम का। अनदर पिक्चर ऑफ डीप लिटर सिस्टम। यहाँ पर ये फीडिंग किस प्रकार से की जाती है। ये फीडिंग ट्रे है और ये जो पाइप है ड्रिंकिंग पाइप है जिसमें छेद बना हुआ होता है जिस पर चोंच लगाकर हर एक मुर्गी अपना पानी सेपरेटली पी सकती है। ये अनदर अरेंजमेंट है जहाँ पे फीडिंग और ड्रिंकिंग के लिए व्यवस्था की गई है। बेडिंग चारे का बनाया है, स्ट्रॉ, वुडन शेविंग और राइस हल। अनदर इंटेंसिव हाउसिंग डीप लिटर सिस्टम। Another picture, deep litter system.
तो ये सारे पिक्चर्स हैं डीप लिटर सिस्टम के। ये सेमी इंटेंसिव मेथड ऑफ हाउसिंग, ये जो था इंटेंसिव मेथड में जो पहली प्रकार का था, इंडिविजुअल केज, जहाँ पर अलग अलग केजेस के अंदर मुर्गियों को रखा जाता है, जिसका साइज़ मैंने आपको बताया था, लेंथ ब्रेथ हाइट 18 इंच इंटू 18 इंच इंटू 18 इंच थी। बट इसका दूसरा जो प्रकार है वो है मल्टीपल टायर्स। सिंगल रो में सिंगल केजेस होते हैं, जैसे इस प्रकार से अलग अलग केजेस, या एक के ऊपर एक केजेस को रखा जाता है। जैसे ये यहाँ पर भी देखेंगे कि इनके आगे एक स्टील की ट्रे है जिसमें खाना रखा हुआ होता है, और ये जो पाइप है, इस पाइप से मुर्गियों, पाइप में छेद होती है जहाँ से मुर्गी अपनी चोंच के द्वारा पानी को पी सकते हैं। एक मुर्गी की जो केज है उसका जो फ्लोर है वो दूसरी मुर्गी के दड़बे का छत बन जाता है। ये एक और पिक्चर है जहाँ से फीडिंग के लिए ये एक ट्रे रखी गई है लंबी सी, और पीने के लिए ये स्टील का पाइप रखा है जहाँ से चोंच लगाकर मुर्गी पानी पीती है। अनदर अरेंजमेंट, एक और चित्र है। ये और आधुनिक तरीका है जहाँ पर बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं एरिएशन के लिए या वेंटिलेशन के लिए। ये भी डीप लिटर सिस्टम है ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग। फिर मैंने आपको 3 और सिस्टम बताई थी जहाँ से मुर्गियों को रखा जाता है। उसमें से एक प्रकार मैंने बताया था रूस्ट और परचेस। तो ये एग्जाम्पल है रूस्ट और परचेस का। परचेस 75 mm इंटू 50 mm टिम्बर या लकड़ी से बनी हुई होती है, जो ज़मीन से लगभग 500 mm ऊपर होती है, और इसकी दूरी दीवार से लगभग 300 mm होती है। इसके भी कई प्रकार मौजूद होते हैं। ये एक और प्रकार का हाउसिंग सिस्टम है जो मैंने आपको बताया था, नेस्ट बॉक्सेस। इस प्रकार के नेस्ट बॉक्सेस में भी मुर्गियों को रखा जाता है। तो ये कुछ प्रकार के हाउसिंग सिस्टम है जिसके द्वारा हम मुर्गियों को सही वातावरण में रखने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हवा, पानी, मॉइस्चर आदि सभी उपयुक्त मात्रा में अवेलेबल हो। यदि जैसे यहाँ पर मॉडर्न हाउसिंग सिस्टम में ये बताया है कि टेम्परेचर इतना रखा जाता है, एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड रखा जाता है, टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन इस प्रकार के जो हाउसिंग अरेंजमेंट है उसमें 50 to 60% होनी चाहिए। खिड़कियाँ नहीं आवश्यक होती हैं, इसके बजाय एग्जॉस्ट फैंस वगैरह लगे रहते हैं, कूलर्स वगैरह लगे रहते हैं। लाइट का बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है जिससे कि मुर्गियों के अंदर जो डे और नाइट से जो फोटो पीरियडिज्म है, अंडे देने की जो ड्यूरेशन है, उसको कम छोटा किया जाता है लाइट को ज़्यादा देर या कम देर रख के। तो इस प्रकार से लाइट सिस्टम या लाइटिंग बहुत प्रॉपर होती है। ये भी एक और इंटेंसिव हाउसिंग मेथड है। बेड लिटर सिस्टम, डीप लिटर सिस्टम, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ hen are reared. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि ध्यान में देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें उस पर बहुत कंसंट्रेट करना होता है। यहाँ पर भी लाइटिंग सिस्टम, एरिएशन सिस्टम, एग लेइंग, फोटो पीरियडिज्म के लिए वेल मेंटेन्ड है और रेगुलेटेड है। When hens are housed by semi-intensive method, the feeder pots are kept in the yard. फीडिंग यानी किस प्रकार से हम मुर्गियों को
खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पोल्ट्री फार्मिंग में। तो जब हम सेमी इंटेंसिव मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर हाउसिंग दी hen, देन मैं भी आपको पिक्चर दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर ये, तो हम जब सेमी इंटेंसिव मेथड कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, द फीडर पॉट्स आर केप्ट इन द यार्ड, while in intensive housing one hanging tube feeder with a pan with a pan of 400 mm in diameter, which will provide uh, feeding space या feeding platter for 15 hens। एक हैंगिंग ट्यूब फीडर रखा जाता है जिसमें से लगभग 15 मुर्गियों को एक साथ खाना यहाँ पर इस पिक्चर में देखने को क्लियरली वी कैन सी दैट वन फीडर या ट्यूब फीडर कैन फीड अबाउट 15 और मोर hens। It is hanging tube feeder with a pan which is of 400 mm in diameter. It provides about 1200 mm of feeding space, which is enough for 15 hen. Similarly, the drinking system should also be automatic. An automatic water trough or drinking nipple system is placed inside or preferably outside the housing area, which will save the labor and provide fresh water. ऑटोमेटिक ट्यूबिंग सिस्टम होती है जहाँ से पानी की सप्लाई इन्हें लगातार मिलती रहती है। अनदर मेथड has been devised for drinking water is a low pressure drinking system. The water flows through the nipple only when they are touched or pegged. ये वो व्यवस्था है जिसमें पानी तभी ट्यूब में आता है जब उसको चोंच द्वारा उस पर प्रेशर दिया जाता है, चोंच मारी जाती है, तभी पानी इस ट्यूब में से निकलता है। ये जो सिस्टम है ये मोर हाइजीनिक है। दिस टाइप ऑफ लो प्रेशर वाटर सिस्टम इज़ वेरी हाइजीनिक and in this there is less wastage of water. An automatic circular hanging drink is another option which provide drinking water to the hen. This automatic circular hanging is very easy to maintain. It is hung inside the shed. It is used as an alternative to drinking nipples. If hanging drinker and feeder are used, they should be adjusted for height so that the base of the pan is altered. जैसे कि यहाँ पर अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो हाइट वगैरह का सही उपयोग होना चाहिए। The height should be adjusted so that base of the pan is at the level of the bird. इस तरीके से base of the pan is at the level of the birds. ये जो ऑटोमेटिक वाटर ट्रो है, इट इज़ सिस्टम, ये एक व्यवस्था है जो आवास के अंदर लगाने से हर समय स्वच्छ जल उपलब्ध कराती है। ऑटोमेटिक वाटर ट्रॉ यानी कि स्वचलित जल द्रोणिका। एक कम दाब जलपान प्रणाली वयस्क पक्षियों के लिए अच्छी रहती है।
कम दाब जलपान pranali means low pressure drinking system, which I have already mentioned. The water is present and water reaches the hen only when it pecks the pipe. तभी मुर्गी पानी पा सकती है जब वो पाइप को अपनी चोंच से छूती है. तो ये लो प्रेशर ड्रिंकिंग सिस्टम प्रणाली यानी कम दाब जल पान प्रणाली की व्यवस्था द्वारा जब मुर्गी के चूषक या चोंच पाइप को छूते हैं तो चूषक से जल बहाव होता है और मुर्गियों द्वारा अपनी जो पानी की प्यास है वो बुझाई जाती है. फीडिंग के लिए भोजन द्रोणिका होती है. भोजन पात्र इतने बड़े होने चाहिए कि 10 सेंटीमीटर प्रति पक्षी या अधिक स्थान उपलब्ध हो करा सके. भोजन हेतु निलंबी नलिका भोजन दैट इज हैंगिंग ट्यूब फीडर विच जो कि 400 मिलीमीटर व्यास की हो और लगभग 1200 मिलीमीटर भोजन क्षेत्र उपलब्ध कराए. यह 15 मुर्गियों के लिए पर्याप्त होती है. निलंबी भोजन पात्र दैट इज़ हैंगिंग ट्यूब फीडर की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि इसकी पैन का स्तर मुर्गियों की पीठ तक हो सके. इससे भोजन बिखर कर बेकार होने से बचेगा. So this is all about the feeding and the drinking system for the hen. Automatic circular hanging drinking system, इसको हिंदी में हम कहते हैं स्वचलित वृत्ताकार निलंब जलपान प्रणाली. ऑटोमेटिक सर्कुलर हैंगिंग ड्रिंकिंग सिस्टम. ये भी मॉडर्न हाउसिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है. ये स्वचलित वृत्ताकार निलंब जलपान प्रणाली लटकाई जा सकती है कुक्कुटशाला में यानी पोल्ट्री फार्म या पोल्ट्री हाउस में. इस प्रकार की प्रणाली रख रखाव में आसान होती है और अगर सही प्रकार से लगाई जाए तो पानी इसमें से बहता नहीं है, लीक नहीं होता है. Now what should be the feed for these chicken or hen? What should we feed them? To the chick or to the hen? It is a very important question. Chicks who are 28 days of age and above, 28 दिन या उससे ऊपर की जो चूज़े होते हैं उनको हम स्टार्टर राशन देते हैं. दे आर फेड अ स्टार्टर राशन यानी प्रारंभिक राशन उनको दिया जाता है. 56 day old chick up to 18 week old, that is the pullet, they are fed growers ration. 56 दिन से ऊपर के जो चूज़े हैं उनको 18 हफ्ते तक के जो चूज़े हैं 56 days to 18 weeks इनको ग्रोअर राशन खिलाया जाता है. What are these? We will discuss it later. Once the hens start laying eggs, और जब मुर्गियाँ अंडे देने चालू कर देती हैं then they are fed the layer ration which contain 15% crude protein. और इस लेयर राशन के अंदर 15%
प्रोटीन उपस्थित होता है। सम अदर मिनरल एडेड टू देयर फीड आर जिंक, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, phosphorus, potassium, manganese and iron। तो ये जो फूड है इसमें और मिनरल्स डाले जाते हैं जैसे जिंक, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन। स्टार्टर राशन जो हम 28 दिन और उसके ऊपर के चूज़ों को देते हैं, उस राशन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन बहुतायत से उपस्थित होता है। लगभग 22% जो है प्रोटीन होता है स्टार्टर राशन में। ग्रोअर्स राशन में लगभग 17% प्रोटीन होता है। ग्रोअर राशन जो है वो 56 डेज ओल्ड चिक से 18 वीक ओल्ड पुलेट को दिया जाता है। पुलेट यानी कि यंग हैन। तो इनके खाने में 17% प्रोटीन की मात्रा होती है। लेयर राशन के अंदर जो प्रोटीन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज 15% होती है। मिनरल्स के अलावा कई सारे विटामिन्स भी इन मुर्गी के फीड में डाले जाते हैं जैसे कि विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, थायामीन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, विटामिन B12, कोलिन एंड फुलासिन। ये विटामिन डाले जाते हैं। लेयर्स रिक्वायर कैल्शियम, हेंस लाइमस्टोन चिप और ऑयस्टर ग्रिट आर मिक्स टू देयर फीड। जो लेयर कैटेगरी में जो मुर्गियां आती हैं यानी अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं उनको कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनके खाने में कैल्शियम डाला जाता है इन फॉर्म ऑफ चूना, लाइमस्टोन, चिप्स, ऑयस्टर ग्रिट, ऑयस्टर के जो शेल हैं उसका चूरा इनके खाने में मिलाया जाता है। जब हम मुर्गी पालन करते हैं तो हमें ये बहुत ध्यान रखना होता है कि उनके सैनिटेशन यानी रख रखाव और उनकी साफ़ सफाई का हमें बहुत ध्यान देना होता है। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता। ये पोल्ट्री फार्मिंग के सक्सेस के लिए बहुत ही आवश्यक पॉइंट है। इसके लिए जो हमारा हाउस होता है जहाँ पर हमने हमारी पोल्ट्री को रखा है उसे नियमित रूप से साफ़ करना होता है। उनके जो लिटर हैं, जो उनकी बेडिंग है उसको भी समय समय पर साफ़ करनी होती है। जो नेट बॉक्सेस हैं उसको भी उसकी लेयर को बदलनी होती है। ये ध्यान रखना होता है कि ये जो बेडिंग है, लेयर है, ये गीली ना हो और समय समय पर ये बेडिंग को, इस लेयरिंग को निकाला जाता है और ये जो लिटर है ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र के रूप में बाज़ार में इसकी बिक्री होती है। तो अगर इसको समय से बहुत समय के बाद बदली करी जाए तो इसमें फंगस और बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है जिससे कि हमारे मुर्गियों को रोग होने का अंदेशा होता है। तो बाय सैनिटेशन वी मीन कीपिंग द प्लेस नीट एंड क्लीन, सो वी मस्ट रिमूव द लिटर फ्रॉम time to time. Dropping trays, floor, etc., where the dropping falls should be cleaned from time to time. The place should be disinfected from time to time, यानी हमें उस जगह को डिसइंफेक्ट करना होता है समय समय पर। The shed should be free of termites, parasites and flea. इसके अलावा जो
शेड होते हैं उसमें भी ये टर्माइट, दीमक और परजीवी आदि से हमें उनको मुक्त रखना होता है। Medication is also an important aspect of poultry farming, and success depends only when the poultry or the hen are healthy. अगर हमें पोल्ट्री फार्मिंग की सक्सेस देखनी है तो हमारी जो मुर्गियां हैं वो हेल्दी होनी चाहिए, इसीलिए समय समय पर इन्हें मेडिसिन्स वगैरह दिए जाते हैं, इनको टीका लगाया जाता है। जैसे हमने देखा था कि एक दिन का चूज़ा जब हम फ्लॉक एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हमारे झुंड के स्थापन के लिए हम लेकर आते हैं तो उसको मारेक डिजीज़ का वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। तो मेडिकेशन इज़ यूज्ड for proper health of the poultry, and medicine are used when they are required. Medicate the chicken for worms. Sometimes chicken, they have some stomach or worm infection, so we must give them medicine so that these worms are not hindering in the production of hen, and it is not hindering in proper health of the hen. कई बार मुर्गियों में कीड़े लग जाते हैं तो हमें टाइम टू टाइम पर उन्हें दवाई देनी होती है जिससे कि ये कीड़े उनको बीमार ना कर दें। डस्ट स्प्रे और डिप बर्ड फॉर लाइस एंड माइट्स। हमें मुर्गियों में लगने वाली जुइयाँ और जो कीड़े होते हैं जो इनके पंखों पे लग जाते हैं उससे इनको बचाव करना होता है और उसके लिए दवाई इन पे छिड़कनी ज़रूरी होती है। आफ्टर 10-14 days अगेन डस्ट और स्प्रे टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन। और अगर जुइयाँ एक बार लग जाती हैं तो कुछ दिनों बाद फिर से इनमें ये दवाई का छिड़काव करना होता है जिससे कि दोबारा से ये जो माइट्स और लाइसेस हैं, जुएं और कीट हैं, ये इन पे वापस ना आए। समय 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 पर इन्हें वैक्सीन लगाना होता है जैसे कि मारेक वैक्सीन, फाउल पॉक्स, लैरेंजियोट्रैकाइटिस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीन, ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीन, रानीखेत डिज़ीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन। तो इन सभी बीमारियों के प्रति इन्हें वैक्सीन या टीकाकरण लगाना बहुत ही आवश्यकता होता है, बहुत ही आवश्यक होती है। यदि इन्हें टीका नहीं लगाया गया तो ये बीमारियों की वजह से मुर्गियों की जान जा सकती है और मुर्गी पालक को बहुत नुकसान हो सकता है। कृषि कर्म, that is husbandry, is another aspect if we want to have a successful poultry farm. Husbandry means providing proper lighting system, यानी उचित प्रकाश की व्यवस्था करना। जैसे शीतकाल में अंडों के अधिक उत्पादन के लिए दिन की लंबाई बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए स्वचालित समय यंत्र यानी टाइमर कार्य में लेने चाहिए जिससे दिन कम से कम 15 से 16 घंटे का हो जाए और इस के कारण जो मुर्गियां हैं वो सुचारू रूप से दिन और रात, डे एंड नाइट साइकिल उनका डिस्टर्ब ना हो और वो अंडे दे पाएँ। हस्बेंड्री का एक और एस्पेक्ट है कलिंग। कलिंग का मतलब होता है बीमार पक्षियों को हटाना। बीमार अंडे देने वाली मुर्गियों की पूरी लेयर को हटा दिया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। Culling means the removal of sick layer. Sometimes a whole layer of
hen gets sick। और हमें ये कैसे पता लगता है कि हमारी मुर्गियों की जो पूरी की पूरी बैच है वो किसी संक्रमण से ग्रसित है? हमें कैसे पता लगता है? यदि हम देखते हैं कि मुर्गियों की जो आँख है वो सूनी सूनी या डल सी दिखाई दे रही है, या उनकी जो कलगी है वो नीले रंग की हो गई है, या उनके आँखों के तरफ सूखे पाउडर का जमाव है, तो ये सारी जो सिम्टम्स है ये दिखाती है कि मुर्गी जो है वो बीमार है। तो ऐसे बीमार मुर्गियों को की पूरी लेयर